37 बरस हुआ। आमने सामने पड़ोसी मुकेश सिंह नाम है और वो उसके घर हम साल भर से रह रहे हैं कि वो गर्भवती है। तो बोला कि गर्भपात करा लो। हम बोले कि गर्भपात नहीं कराएंगे, तो वो बोला कि गर्भपात करा लोगी तो धरेंगे और नहीं कराओगी तो नहीं धरेंगे। पता था आप भी मुकेश से प्रेम करते थे जी। मुकेश को तो पता ही होगा कि आप दिव्यांग हैं, फिर भी आप घर के आमने सामने घर है तो किसको नहीं पता है। वो भी दिव्यांग है क्या? नहीं जी, वो सही है। सही है। आज हम लोग एक गरीब परिवार में पहुंचे हुए हैं। आज इसके हाथ में जो है एक लाठी है जो कि इसका सहारा बना हुआ है और इसी लाठी के सहारे यह चलती फिरती है क्योंकि बेचारी दिव्यांग है। और इस दिव्यांग बेचारी का कोई फ़ायदा उठा लेता है, यानी कि 5 महीने की गर्भवती बना करके 6 महीने की गर्भवती बना के, यानी सीधा समझिए कि 6 महीना से ज़्यादा भी हो सकता है, इनके साथ यौन शोषण किया गया, फिर इसको छोड़ दिया गया इनके उसी बुरे हाल पर। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सुक्री देवी है। सुक्री देवी। पिताजी का नाम गुलाबचंद सिंह है। अच्छा। घर कसैला है, वार्ड नंबर 1 है। उम्र कितना है आपका? उम्र हमारा 37 बरस हुआ। 37 बरस है। और जो आपके साथ हुआ है घटना वो आप बताइए खुल करके। शुरू से आप दिव्यांग हैं? बचपन से? जी। तो आपके साथ कब क्या हुआ ये बताइए, खुल करके दर्शकों को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच के आपको न्याय दिलाने का काम करें। मेरा कहना है कि हमारे घर के सामना सामनी मुकेश नाम का लड़का है, आपका पड़ोसी है। हाँ। बोलिए, खुल के बोलिए, डरिए मत। आप जिस तरह से डर रहे हैं डरिए मत, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं और आपको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बताइए। नीतीश नाम है? क्या नाम बोले अभी? मुकेश। मेरे घर के आमने सामने पड़ोसी मुकेश सिंह नाम है और वो उसके घर हम साल भर से रह रहे हैं। साल भर से रह रहे हैं? हाँ। उसके बाद में उसको पता चला कि वो गर्भवती है, तो बोला कि गर्भपात करा लो। हम बोले कि गर्भपात नहीं कराएंगे, तो वो बोला कि गर्भपात करा लोगी तो धरेंगे और नहीं कराओगी तो नहीं धरेंगे। तो हम कहे नहीं कराएंगे, तो हमारे मम्मी को कहने लगा, बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा से हम 4 लाख टका लेंगे, 1 बुलेट गाड़ी लेंगे, तब रखेंगे तुमको। हम बोले कि हमारा मम्मी पापा हैं गरीब, इतना टका कहाँ से लाएंगे, 4 लाख टका 1 बुलेट गाड़ी। तो क्या कहते हैं, मुकेश हमको घर से निकाल दिया। तो आप उस मुकेश से शादी किए थे? मुकेश झांसा देकर शादी का नाम से रखा था। मतलब घर में आपसे आप दोनों प्रेम करते थे क्या? हाँ सर। मुकेश आपसे प्रेम करता था, आप भी मुकेश से प्रेम करते थे। जी। मुकेश को तो पता ही होगा कि आप दिव्यांग हैं, फिर भी आप घर के आमने सामने घर है तो किसको नहीं पता है। वो भी दिव्यांग है क्या? नहीं जी। वो सही है? सही है। मतलब आपका जो है वो फायदा उठाया, झांसा दे करके कहीं ना कहीं जो है एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है। समझिए कि इसको झांसा दे करके इनका यौन शोषण किया है। तो आपका प्रेम कितने दिन से आप दोनों का चल रहा था? साल भर से। साल भर से ही चल रहा था? जी सर। तो आप उसके यहाँ शादी कर लिए थे, प्रेम विवाह? जी सर, उसके घर में रहते थे शादी करके। तो अपने शादी का झांसा देकर रखा था घर अपने में। माता पिता के राजी खुशी से गए थे कि आप अपने मर्जी से गए थे? सर वो सबके मर्जी से ले गया था। अच्छा, सबके मर्जी से वो ले गया था। आपके माता पिता के भी मर्जी से? उसका मम्मी भी मर्जी से ले जाकर घर में साल भर रखी थी। अच्छा, साल भर रखी थी अपने मर्जी से वो, उसका मम्मी और मुकेश खुद ले जा करके। उसके बाद साल भर आपके साथ मतलब एक समझिए कि यौन शोषण ही कह सकते हैं, क्योंकि जब छोड़ दिया गया है इनको तो यौन शोषण ही कह सकते हैं। उसके बाद आप गर्भवती हो गई। 6 महीना का डिलीवरी भी। 1 साल रखा, 6 महीना की आप गर्भवती हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको घर से निकाल बोले हम कि गर्भवती हैं, तो उनको पता चला गर्भवती है, तो बोला कि गर्भपात करवा लो। हम बोले नहीं कराएंगे, तो बोला कि नहीं कराओगी तो नहीं रखेंगे, करा लोगी तो रखेंगे। तो हम बोले नहीं। तो बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा से 4 लाख टका 1 बुलेट गाड़ी लेंगे, तब रखेंगे। मतलब तिलक दहेज का बात करने लगा। और सर। आप देख सकते हैं घर की स्थिति कैसी है। यहाँ पर शायद इनके पिताजी कहीं ना कहीं मजदूर टाइप के लोग होंगे और रोज कहीं ना कहीं मजदूर
मजदूरी करके लाते होंगे, तब सुबह और शाम का चूल्हा इनके यहाँ जलता होगा। ज़रा दिखाइए इस घर को, दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी तरह से कहाँ से 4 लाख रुपया देंगे, कहाँ से बुलेट देंगे। यहाँ पर एक झांसा देकर इस लड़की के साथ लगातार यौन शोषण किया और उसके बाद जो है इसके हाल पर यहाँ पे आपको छोड़ आया कि आप खुद से आ गए। वो हमको क्या कहते हैं, घर से निकाल दिया, घर से निकाल के मार के फेंक दिया। हाँ जी। अच्छा, आप इधर आइए चाची, इधर आइए, इधर चाचा आप भी आइए यहाँ। भर रात रोटे पर रह गया। आप कौन है इसका? मम्मी है। आप मम्मी हैं? हाँ। जरा यहाँ कैमरा नजदीक लाइए। मम्मी है? हाँ। आप चाचा? पिताजी हैं। लड़की का पिताजी हैं। आप लोग का घर गुजर बसर कैसे चलता है? मजदूरी करके? मजदूरी करके बाबू, मजदूरी अपना करेंगे तब तो खाएंगे, या नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे। कुछ भी नहीं है। नहीं। तो फिर यही बिकता है 5 कट्ठा। तो आपका बेटी फिर इस हाल में कैसे है? अभी तो देखिए ना यही हाल में। शादी आप लोग कर दिए थे? हाँ, हम लोग करा दिए शादी। करा दिए हाँ। थे। तो हम आपको कहाँ जाने गए कि नहीं रखेगा। अच्छा, मतलब कैसे फिर यहाँ पे छोड़ दिया उसको? ओ डिलीवरी हुआ ना, कहा बच्चा को मैंने हटा दीजिए तब रखेंगे। मतलब जो ये गर्भवती थी बोली कि गर्भपात करा दीजिए, हाँ, हटा हाँ, दीजिए हाँ, बच्चा को। तो बच्चा को हटाने का क्या रीजन हो सकता है? हटाने के रीजन यही है कि रखेंगे ना तो भगा देंगे, यही न हुआ। मतलब क्यों? यही था कि हम जो है इसके साथ जो मन होगा करेंगे और उसके बाद फिर भगा देंगे। भगा देंगे। हाँ, यही चीज था। हाँ, यही हुआ। तो पहले से ये लोग प्रेम करता था एक दूसरे से? हाँ, प्रेम करता था। तो उसी में जो है देखिए आप यहाँ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आपको नहीं लगा था कभी कि वो जो है प्रेम आपसे कर रहा है, कि आपको झांसा दे रहा है? सर हमको पता रहता कि हमको प्रेम का झांसा दे रहा था तो हम ऐसा काम कभी भी नहीं करते सर। अररिया जिला ही है ना? अब देखिए अररिया जिला में ही कितनी सारी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। कहीं पर जो है प्रेमी मर जाता है, उसके माता पिता जेल चले जाते हैं। हाल फिलहाल में एक घटना आपने और देखा होगा कि एक महिला के साथ जो है प्रेम का झांसा देकर के 3 साल उसके साथ यौन शोषण किया। फिर आज एक नया मामला आप देख सकते हैं कि इस लड़की के साथ फिर जो है एक यौन शोषण का मामला सामने आया है। थाना में केस नहीं किए हैं? जब घर से जब हमको मुकेश सिंह निकाल दिया तो हम पंचायत के पास पहुँचे। पंचायत हुआ, मुकेश पंचायत का सरपंच से, हाँ, पंचायत का कहना मुकेश सिंह नहीं माना। उसके बाद हम पहुँचा मदनपुर थाना में आप आवेदन दिए? वहाँ केस किए। 2 बार पुलिस से दौड़ लगाया, पता चला कि वो सब घूस दे दिए, तो वहाँ से भी पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं मिला। कुछ नहीं। कितना दिन हुआ इस बात को? 2 महीना हो गया। 1-2 महीना हो गया है, 2 महीना, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो लोग धमकी उमकी भी देते हैं? हाँ जी। उसके बाद क्या कहते हैं, हम पहुँचे 21 तारीख को महिला कोर्ट में केस किए। अभी तक वो केस 2 बार दौड़ लगाया, उसका भी कोई रिपोर्ट। वहाँ भी पता चला कि घूस चला गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका घर वाला, उसका ससुर वार्ड सदस्य हैं दरारजन सिंह बार बार तलवार फरसा लेकर आते हैं मारने और रात दिन गरियाते हैं। कौन है ये? दरारजन सिंह वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य उसका ससुर है? मुकेश सिंह का ससुर है। देखिए जिस तरीके से जिनके हाथ में सत्ता होता है ना, जिनके पास थोड़ी सी पावर हो जाती है, वो अपने आप को बाहुबली ही समझने लगते हैं। आजकल इलेक्शन लड़ने का मतलब हो गया है जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तो वही चीज़ जो है अभी भी सामने खुल करके आ रहा है। जो वार्ड सदस्य है, अगर उनको सही चीज़ नहीं दिखा रहे हैं वो, तो उनको वार्ड सदस्य होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग को लोग वार्ड सदस्य चुन लेते हैं जो खुद अपने ही रोटी को सेकने में लग जाते हैं। बताइए, एक दिव्यांग लड़की है, बेसहारा है, कहीं ना कहीं इनका ज़िंदगी खराब करके छोड़ दिया। अगर वो यौन शोषण नहीं किया होता, खराब ज़िंदगी नहीं किया होता, तो कहीं ना कहीं इस बेचारी के लिए कोई ना कोई लड़का भगवान ज़रूर भेजे होंगे जिनके साथ इनका जोड़ी बन जाता। लेकिन आज जो है इनका कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हैं, औरत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रीज़न क्या रहा होगा इस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करने का, कि इसको 6 महीना साल भर रख करके 6 महीना की गर्भवती थी,
थी और इसको बोला जाता है कि गर्भपात करा लो। और कोई दरारजन सिंह का पत्नी लीला देवी हमारे साथ मारपीट भी की। और वार्ड कौन सदस्य आपके साथ मारपीट किया है? मारपीट लीला देवी मेरे साथ में की है। उसके बाद उर्मिला देवी भी मारपीट मुझसे साथ में की है। उसके बाद में क्या कहते हैं दरारजन सिंह भी मारे हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं इंदू देवी मारी है। और उसके 4-5 मिलकर हमको रोड पर घिसाकर दर्द दिए। अभी तक पैर में दर्द है, मार के रोड पर फेंक दिए। देखिए सर, आप लोग जो है कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों नारा देते हैं सर? ये सब झूठा फूठा अफवाह करवा के आप लोग जो है न्याय तो दिलाते नहीं हैं, बस नारा निकालते रहते हैं अपना जो है कुर्सी चमकाने के लिए, कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए। ज़रा इस लड़की को गौर से देखिए, आप एक बार खड़े होइए, देखिए किस तरह से ये लड़की, देखिए एक पैर इनका जो है नहीं है, यानी कि ये दिव्यांग पूरी तरह से है। किसी तरह से इस लाठी के सहारे जो है यह चल फिर पाती है। और आप पढ़े हैं लिखे हैं? जी सर, 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। कहीं ना कहीं जो है आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट मिला है? नहीं मिला है। आपको सरकार वो चलने वाला जो रिक्शा देता है वो नहीं दिया है? नहीं दिया है। देखिए एक बेटी है सर, घर में किस तरह से जो है फंसी हुई है। ये गरीब का घर है, देखिए ना ज़रा यहाँ देखिए ना किस तरह से ये लोग मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर एक गरीब दिव्यांग लड़की इस तरीके से बेसहारा है। कम से कम इसका सहारा तो बन जाइए सर, सहारा बनने का कोशिश कीजिए। और इनके साथ जो हुआ है उसके लिए कम से कम न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए। अगर न्याय नहीं दिला सकते हैं तो फिर ये संविधान की, कानून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। यही कहेंगे लास्ट में हम कि इनको कम से कम न्याय दिलाइए आप लोग। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको उस घर में रहने के लिए जगह दें। और क्या कहते हैं 6 महीना का डिलीवरी लेके हम दर कहाँ भटकेंगे। अभी डिलीवरी आपका है ही कि आप बोला हटाने हटा दिए? नहीं हटाए हैं, हम कहाँ हटाएंगे, झूठ है जो हटाएंगे। 6 महीना का डिलीवरी है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत अफवाह आप पे आरोप भी लगाता है कि हमारा नहीं? हाँ, वो लगाता है आरोप। उसका माँ कहती है क्या कहते हैं अल्तू फल्तू को लगाती है, अलझन लगाती है, दूसरे फेंकती है। किस पे अड़चन लगाती है? दरारजन सिंह कहता है कि उसका जो मुकेश सिंह का जीजाजी है उसी तरकोल करती है, उसी से फंसी है। दरारजन सिंह भर टोला हल्ला किए हैं कि क्या कहते हैं संजया से बात करती है। अपने दामाद को मुकेश सिंह को बचाने चाहते हैं और संजया सिंह को क्या कहते हैं फंसाने चाहते हैं। संजया सिंह कौन है? उसका जीजाजी है मुकेश सिंह का जीजाजी है। हाँ। और वो क्या कहता है कि जीजाजी से फंसी हुई हाँ, है। वार्ड सदस्य उसका ससुर जो है दरारजन सिंह, वो बोलता है कि क्या कहते हैं संजया से बात करती है, उसी से फंसी हुई है। भर गांव हल्ला किया है, हुक्का उड़ाता है। बच्चा है मुकेश सिंह का और क्या कहते हैं लांछन लगाता है क्या कहते हैं संजया सिंह के। वो जो है ये सोच करके आपसे प्रेम विवाह किया होगा कि कुछ दिन रखेंगे फिर अपना मन मर्जी चला के इसको जो है ना घर फेंक आएंगे। यही सोचा होगा कि दिव्यांग लड़की है, मेरा क्या उखाड़ लेगी, क्या कर लेगी, यही सोचा होगा। गरीब फैमिली है, वो लोग आप लोग से ज़्यादा हैं, वो लोग अमीर आदमी हैं, इसीलिए आप लोग को दबाने का प्रयास करते हैं। बताइए, बस्ती उसी का है, हम लोग एक ही घरवासी हैं। बताइए, एक दिव्यांग लड़की पर इस तरह का आरोप लगता है कि यह किसी और से फंसी हुई है, किसी और के साथ इसका चक्कर है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी बेसहारा लड़की इस तरह से हो सकती है? आप ज़रा देखिए ना, इसका फैमिली का हालत देखिए। ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लड़की को सर कम से कम न्याय दिलाइए। सच्चाई तो सामने आप लोग ला ही सकते हैं, कम से कम ये तो सामने आ जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। किसी न किसी तरह से सर इनका केस लीजिए और इसका सच्चाई सामने लाने का प्रयास कीजिए। बाकी इस दिव्यांग लड़की के साथ जो गलत हुआ है, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक दुखियारी लड़की आपके सामने खड़ी है और देखिए ये सही से अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाती है। ये कैसे थाना पुलिस करती होगी, कैसे वहाँ पहुँचती होगी, जाती होगी, यही समझती होगी। और इस पर जो है आकलन भी लगा दिया गया है। मेरा
कहना है कि दराजन सिंह को जो बनाए हैं वार्ड सदस्य 10 का होते हैं, खाली बेटी के उसको अपना वार्ड सदस्य हैं। क्या कहते हैं, बेटी का पक्ष लड़ते हैं, बाकी एक लड़की विकलांग होकर बोलती है, उसका कोई आवाज़ नहीं उठाते। मेरा कहना है कि दराजन सिंह को जल्द से जल्द उसको सजा दिलाई जाए, क्योंकि बार बार मुझे मारने आता है, मेरे बच्चा को टिपने आता है। हर बार क्या कहते हैं गांव-गांव में घूरता है, कहता है क्या ये लड़की क्या कहते हैं ऐसी है उसी है। मेरे भाई का उलझन लगाता है कि भाई इसका शराब पीता है, ये पीता है, गाली देता है। जब हमसे हार जाता है तो हमारे भाई पर आरोप लगाता है। उसको जल्द से जल्द सजा दीजिए। लीला देवी है वार्ड सदस्य होने के कारण उसको क्या कहते हैं बेटी को के सुरक्षित रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं हमारे साथ मारपीट की है। डिलीवरी होने के कारण हम क्या कहते हैं एक पैर से चलते हैं, क्या कहते हैं दर्द होता है। अभी तक क्या कहते हैं पंचायत भी हुआ तो पंचायत में भी हमारा इलाज पानी का राशन पानी कुछ नहीं मिला। आपको कुछ भी नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं मिला है। आपके लिए रिक्शा का व्यवस्था सरकार किया होगा, राशन पानी का अलग व्यवस्था किया होगा, आपके हर महीने का पेंशन का अलग व्यवस्था किया होगा, कुछ भी नहीं मिलता है। पेंशन वही 400 टका महीना 400 मिलता है ना। बाकी आपको रिक्शा अभी तक नहीं मुहैया कराया गया है। तो इसके लिए भी आपको जो है अनुमंडल में BDO साहब के पास एक आवेदन देना चाहिए कि एक रिक्शा आपको मुहैया कराया जाए, ताकि आप कहीं भी आसानी से जा आ सके। बाकी सर इस लड़की को न्याय ज़रूर दिलाइएगा। बाकी आप लोग अपना कमेंट में राय विचार ज़रूर डालिएगा इस लड़की के लिए क्या कहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।